हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक विथ परवेश सर। प्यारे विद्यार्थी, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के गणित का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसके प्रश्न क्रमांक जो पहला हमने कल मतलब इससे पहले वाले वीडियो में जो किया था उसके जैसे ही सेकंड प्रश्न को हमें करना है। ग्राफी विधि से इसका प्रश्नों को हमें हल करना है। प्रश्न हमारे पास है 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य ₹50 है। 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य ₹50 है। फिर कहा है 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य ₹46 है। कितनी कलम पेंसिल है? 7 पेंसिल और 5 कलम। दो बार प्रश्नों को हमें देखना है। पहले बार में 5 पेंसिल 7 कलम था, दूसरे बार में 7 पेंसिल 5 कलम। अब हमें एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है, वो भी कौन सी विधि से करना है? ग्राफी विधि से। देखिए प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, एक एक स्टेप को आप लोग अच्छे से समझिएगा। सॉल्विंग, सबसे पहले एक पेंसिल का मूल्य मान लेते हैं। माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर ₹x। एक पेंसिल का मूल्य हमने मान लिया x, मूल्य को रुपए में लेते हैं। और एक कलम का मूल्य बराबर ₹y। आगे हम प्रश्नानुसार प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नानुसार प्रश्न में कहा है हमसे 5 पेंसिल, 5x, 7 कलम, 7 y, इन दोनों के टोटल कितने रुपए दिए उसने? 50। यहां से हम इस पूरी इक्वेशन को, पूरी समीकरण को y के बराबर में रखेंगे। 5x को उधर ले जाते हैं हम, तो 7y 50 माइनस 5x, 7 गुणा में है, उधर जाएगा तो बटे में आ जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमें इसको ग्राफी विधि से करना है, तो ग्राफी विधि में हमें क्या करना है? कम से कम x के 2 मान रखना है, जिससे हमें y के 2 मान प्राप्त हो। अब हम x के कोई से 2 मान ऐसे रखते हैं ताकि जो आए उसको हम 7 से आसानी से काट सके। देखो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। जैसे 1 रखेंगे तो 50 में से 5 एकम 5, 45 बचे। 45 7 से कटेगा नहीं। हम 2 रखते हैं, 5 दूनी 10, 50 में से 10 गए 40 बचेंगे, वो भी नहीं कटेगा। हम 3 रखते हैं, 5 तिया 15, 50 में से 15 गए बचेंगे 35, और 35 को हम 7 से काट सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में x बराबर कितना रख रहे हैं? 3, y 50 माइनस 5 इंटू 3 बटे 7, 5 तिया 15 बटे 7, 50 में से 15 गए बच्चे हमारे पास 35 बटे 7, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। तो y का मान आ गया हमारे पास 5। एक मान रखें, एक x का मान हो गया, एक y का मान। अब हमें दूसरा मान रखना है। दूसरा मान हम माइनस का भी रख सकते हैं, या आप प्लस का रखना चाहो तो प्लस का भी रख सकते हो। 4 रखेंगे, 5 चुक 20, 50 में से 20 गए बचेंगे 30, जो कि इसलिए 5 रखेंगे, 5 25, 25 बचेंगे। 6 रखेंगे, 5 6 30, 50 में से 30 जाएंगे। 6 के बाद हम 7 रखते हैं, 8 रखते हैं, बट हमारा कैंसिल नहीं हो रहा। अब हम यही वैल्यू जो माइनस के रखेंगे, काय के रखेंगे? माइनस की। माइनस का 1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 50 और 5 55 हो जाएंगे, कैंसिल नहीं होगा। 2 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10, 50 और 10 कितना हो जाएगा? 60। 3 रखेंगे, माइनस माइनस प्लस, और ये जाएगा हमारा कितना?
5 से 15 और 50 कितना जाएगा 65, जो कि 7 से नहीं कटेगा, इसलिए हम क्या रखेंगे 4 रखेंगे। 4 रखेंगे तो हो जाएगा 5 चुक 20 और 50 70, जो कि हम 7 से आसानी से काट सकते हैं। समीकरण 1 में x बराबर -4 रखने पर, देखो -4 हम रख रहे हैं, y वैसा के वैसे ही 50 - 5 -4 कोष्टक में बटे 7, 50 माइनस माइनस प्लस 5 चुक 20 बटे आया 7। 50 और 20 कितना हो रहा है, 50 और 20 होगा हमारे पास 70 बटे 7, 7 एकम 7, 7 धाम 70, तो y का मान आ गया 10। मैंने आपसे कहा था कम से कम 2 मान होना चाहिए, तो हमने भी 2 मान निकाल लिए। फिर x रखा, फिर y रखा, x का मान 3 रखा, y का मान 5 आया, x का मान -4 रखा, y का मान 10 आया। ये मान इसलिए रखा ताकि हम आसानी से उसको काट सके, हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू आ जाए, पूर्णांक संख्या आ जाए, चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो, बटे वाली संख्या ना। अब पुनः प्रश्न अनुसार, पुनः प्रश्न अनुसार, पुनः प्रश्न अनुसार, पुनः प्रश्न अनुसार हम देखते हैं, प्रश्न को अगेन पढ़ेंगे। तो अब कहा 7 पेंसिल, तो 7 पेंसिल का मूल्य x, कितनी कलम है 5, मूल्य कितना है y, टोटल कितने रुपए दिए उसने 46, 46। यहां से भी हम पूरी इक्वेशन को y के बराबर में रखेंगे, 5y बराबर 46 माइनस 7x, 5 गुणा में होता जाएगा तो बटे में, y बराबर 46 माइनस 7x बटे, ये हमारी समीकरण नंबर 2। यहां पर हमें x के मान रखना है, कम से कम 2 मान, जिससे हमारे y के 2 मान आ जाएंगे और ग्राफ हम आसानी से बना सकते हैं। x का मान क्या रखें, एक एक करके हम देखते हैं। एक रखो, 46 में से 7 गए, 39 बचेंगे जो कि 5 से डिवाइड नहीं होगा। 2 रखूंगा, 7 दूनी 14, 46 में से 14 गए, 46 में से 14 गए, कितने बचेंगे हमारे पास 32, जो कि 5 से डिवाइड नहीं होगा। हम 3 रखेंगे, कितना रखेंगे 3, 7 से 21, 46 में से 21 गए, बचेंगे 25, जो कि 5 से डिवाइड हो जाएगा। समीकरण 2 में x बराबर 3 रखने पर y वैसे ही 46 माइनस 7 इंटू 3 बटे 5, 46 7 21 बटे 5, 46 में से 21 गए बचे 25 बटे 5, 5 25, तो जो y का मान आया वो आया हमारा 5। एक मान आ गया। अब हमें एक और मान रखना है, एक और ऐसा मान सोचिए जिससे हम उसको पूरा पूरा काट सकें। 3 के बाद 4 रखेंगे, नहीं कटेगा, 5 रखेंगे, नहीं कटेगा, 6 रखेंगे, 7 6 42, 7 रखेंगे, नहीं, अब हम माइनस की वैल्यू रख लेते हैं, -1 रखेंगे, 7 एकम 7, 46 और 7 हो जाएगा 53, नहीं कटेगा, 2 रखेंगे, हाँ 2 रख सकते हैं, 7 दूनी 14, 46 और 14 हो जाएगा 60, और जो कि 5 से कट जाएगा। समीकरण 2 में x बराबर -2 रखने पर y एज इट इज, 46 एज इट इज, और 7 और यहां रख लिया हमने 2 बटे में 5, 46 माइनस माइनस हो गया प्लस, 7 दूनी 14, 46 और 14 हो जाएगा 60 बटे 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10,
तो कितना जाएगा हमारे पास 12। इसकी टेबल भी हम यही बना लेते हैं, एक्स वाई 3 रखा था, 5 आया था, 2 रखा, 12 आया। अब हमें बनाना है ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाएंगे देखिए। ये हो गई हमारी एक्स अक्ष और ये हो गई हमारी वाई अक्ष। इसको हम वाई वाई डैश नाम देंगे, इसको हम एक्स और एक्स डैश नाम देंगे। और ये हो गया हमारा ओरिजिन, मूल। एक्स का मान जो है 3 और 4, इससे बड़ा मान नहीं है। और y का मान कहां तक के जा रहा है, 12 तक। तो हमें क्या करना है, x के जो हम रिप्रेजेंट करेंगे उसको 5 तक कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। इधर भी कर लेते हैं, -1 -2 -3 -4 और -5। अब y के हमें कहां तक के लेना है, 12 तक, 12 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसको मैं और ऊपर बढ़ा लेता हूं, 11 के बाद 12। यहां पे हम नीचे कम ले सकते हैं, -1 -2 -3 -4। इसको आप यहीं पे एंडिंग कर दो। कभी आपके पास x की अगर धनात्मक मान ज्यादा आता है तो उसके ऋणात्मक मान को कम कर देंगे, और y का धनात्मक मान ज्यादा आता है तो उसके ऋणात्मक मान को कम कर देते हैं। मतलब एक को बड़ा कर लेंगे और एक को छोटा कर लेंगे, जो वैल्यू हमें चाहिए उसको बड़ी रखेंगे। x का मान 3 है और y का मान कितना है, 5। x 3 यहां है और y 5 कहां है, ये x 3 है और ये y 5। एक तो ये पॉइंट आ गया 3 5। x -4 है और y 10 है, तो -4 यहां और 10 यहां, ये 10 और ये हमारे पास -4 और ये 10। इन दोनों से हम एक लाइन बना देते हैं। ये हमारी लाइन बन गई। अब हम फिर आते हैं दूसरे पॉइंट पे। x का 3 है, y का 5 है, तो एक पॉइंट तो हमारा यही है। x का -2 है और y का 12 है, तो 2 और ये हमारा अप्रोक्स 12। इन दोनों से हमें एक लाइन बनानी है। तो ये हमारा आ गया -2 और 12। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कौन से पॉइंट पे काट रही है, 3 एंड 5 पे। तो x का मान 3 है, y का मान 5 है, मतलब पेंसिल का मूल्य 3 रुपए और कलम का मूल्य 5 रुपए। तो हम यह लिख सकते हैं, अतः पेंसिल का मूल्य ₹3 और कलम का मूल्य ₹5 है। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। ग्राफ के हमारे पास प्रश्न वाले 3.1 में, सॉरी 3.1 में केवल हमारे पास 2 ही प्रश्न